हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? आज लेके आया हूँ रेडमी 7। तो इसमें क्या है कि डिस्प्ले के अंदर जो टच है उसकी दिक्कत आ रही थी कि डिस्प्ले प्रॉपर फिट कर दिया, उसके बाद इसकी टच वर्किंग नहीं कर रही थी। तो इस कंडीशन में दिक्कत यही होती है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले के जो पॉइंट है, कनेक्टर है, इसके बाद जो कंपोनेंट होते हैं उसके वजह से ये बंद होती है। तो मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ ये किस वजह से बंद होता है और आपको रिपेयर इसे कैसे करना है। तो पहले इसकी बैटरी अलग कर लेते हैं और इसकी डिस्प्ले अलग कर लेते हैं। अब आप ध्यान दो कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, सबसे पहले तो आपको इसे देखना है कि ये पॉइंट है या उठ गया है। अगर ये पॉइंट रिमूव हो गया तो इसे आप जंपर कर दो, क्योंकि सबसे पहले जो टच बंद होती है वो इसी पॉइंट से होती है। तो अगर ये पॉइंट नहीं है, रिमूव हो गया या किसी तरीके से उखड़ गया, या हम बार बार डिस्प्ले को चेक करने के लिए कनेक्ट करते हैं, उतारते हैं, तो उस वजह से भी ये कंपोनेंट कई बार हमारे हाथ से उखड़ जाता है। तो इसे आप जंपर करो और आपकी टच चल जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो इसी को चेक करना है कि ये है या नहीं है। अगर ये है और फिर भी टच नहीं चल रही, तो फिर आपको देखना है ये पहले दो पॉइंट, ये पहला कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट, आपको इन दोनों को चेक करना है। क्योंकि जो टच की वर्किंग है वो 1, 2 और इसे 3, इन तीनों से होती है। तो आपको इसे भी चेक करना है और इसे भी चेक करना है, ये दोनों को चेक करना है। और अगर ये दोनों में से कोई भी मिस है तो उसको जंपर कर दो, ठीक है, उस पॉइंट को शॉर्ट कर दो। और अगर ये दूसरे वाला नहीं है तो इसे शॉर्ट कर दो। मतलब अगर कोई भी नहीं है तो उसे आपको कनेक्ट करना है, शॉर्ट करना है। अगर कंपोनेंट नहीं है कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, उसे बस आप जंपर कर दो। तो इसे भी जंपर करना है आपको और इसे भी जंपर करना है। अगर ये नहीं है तो इसे भी जंपर करना। तो ये तो हो गया 7 की बोर्ड की वर्किंग, जो मदरबोर्ड के अंदर से दिक्कत आती है, ये तो उसकी वर्किंग हो गई। अगर तो आपका बोर्ड सही है, जैसे मेरा बोर्ड सही है बिल्कुल, और इसमें सारे कंपोनेंट है 1, 2, 3, ये सारे कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं, मतलब मेरे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी टच नहीं चल रही है, तो आपकी जो दिक्कत है वो अपने डिस्प्ले को उतारना है। अगर आपने डिस्प्ले फिट कर दिया है तो आपको ये डिस्प्ले उतार लेनी है वहाँ से, और उतारने के बाद आपको इस पत्ते को चेक करना है। ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कई बार हम फिट करते हैं, तो जब पहले तो ध्यान रखो कि जब इस फोल्डर को फिट करना है तो इस स्ट्रिप में, इसमें गोल्डन टेप लगा दो, ताकि ये लूज़ ना हो, उतरे ना, कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर आपका ये बोर्ड में सब कुछ ठीक है और फिर आपको फोल्डर को उतार लेना। अगर फिट करा हुआ आपका वर्किंग नहीं कर रहा है तो इसे उतारो, ध्यान से उतारो, ताकि इसमें कोई ब्रेकेज ना हो, कोई टूटे ना, कुछ ना हो। और उतार के फिर इस पत्ते को चेक करो, इसे उतारो अगर लगा हुआ है तो, और फिर इसे अच्छे से लगाओ टाइट करके, ठीक है। और टाइट करके लगा के फिर इसके ऊपर गोल्डन टेप लगा दो, फिर इसे चेक करो, आपका वर्किंग हो जाएगा। क्योंकि मोस्टली जो दिक्कत है टच की वो यहीं से आएगी, इन दोनों कंपोनेंट से, ये तीसरे से, या फिर ये टच के पत्ते से। इन तीनों में से एक में ही दिक्कत होगी। तो आप इन तीनों, बस आपको ये इन पॉइंटों को और इस पत्ते को चेक करना है, तो आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको डाउट है और आपका फोल्डर फिट है, आप कह रहे हो यार उतारना नहीं अब, तो आप पहले इनको, इन तीनों पॉइंटों को चेक करो। अगर ये है और आपका फोल्डर लगा हुआ वर्किंग नहीं है, तो आप बस नए फोल्डर को दुकान पे जाओ और उसे लगा के देख लो। अगर आपका नवा फोल्डर वर्किंग है तो 100% इसी का दिक्कत होगा, टच का। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टच का IC है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो बस आपको ये टच चेंज करके देखना, या फिर इस स्ट्रिप में गोल्डन टेप लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।